आप कल से वो उसको प्लास्टिक कवर लगाने का काम करें पोल के ऊपर, ताकि कोई और इसका इलेक्ट्रिक का शिकार ना हो करंट लगने से। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो 2 दिन के बाद से हम पुलिस से परमिशन मिले ना मिले हम आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे। जैसे आप लोगों ने स्पॉट बनाया है मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जम्मू कि जो आपकी वायरिंग है, जो आपकी मशीनरी है, जो आपकी डीबी है वो खुली रहती है, तो उसकी वैलिडिटी क्या है वो मशीनरी की। हम आपसे ये मांग करने आए हैं कि मालेगांव में जो दुखद वाक़यात हुए ऐसा दोबारा ना हो। इसके लिए आप मानसून स्टार्ट हो गए, लेकिन अब बारिश में थोड़ी देर हुई है, इसलिए मौका है हमारे पास हादसा ना हो। इसके लिए आप कल से जो मेटल का खंबे हैं उस पर आप कवर अप करो प्लास्टिक से, लेकिन बच्चे महफूज रहे और इंसानी जान न जाए। आप कल से उसको सही करो, नहीं तो 2 दिन के बाद हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे और हम ऐसा एहतजाज करेंगे कि फिर शहर देखेगा। हमारी ये मांग है आपसे कि आप हमेशा हादसा के बाद कानून कायदे हमको बताते हो कि भाई ये आपने रूल्स के हिसाब से हम ये कर सकते हैं, लेकिन आप खुद कंपनी जो है अपने एग्रीमेंट के हिसाब से काम नहीं करते। हम सालों से ये बात कह रहे हैं। अब इधर से हवा चलेगी, पावर सप्लाई बंद हो जाएगी। कई जगह आज भी ऐसी है कि आपको जुमे के रोज़ फीडर जो है वो बंद करना पड़ता है 4-4, 6-6 घंटे, जिसकी वजह से जब पानी का सप्लाई होता है लोग परेशान रहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि दबाव कम है पानी का, बिना वाटर पम्प इसके आती नहीं। ये जगह हमको शिकायत आती है, हम लोग भी परेशान रहते हैं। तो आप अपना सिस्टम जो है देखो, ऐसा था आप बोलते हैं कि ओवरलोड हो जाता है इसलिए हम लोग पावर बंद कर दें, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूट करो ना उनको। फ्राइडे की अगर बात कर रहे हैं, फ्राइडे के दिन लोड इतना ज़्यादा बढ़ता है, इस प्रमाण में बढ़ता है लोड कि या तो ब्रिज होता है या मुझे अगर ये डाउट है कि मेरा ट्रांसफार्मर ब्रेक होने वाला है तो मुझे उसको प्रिकॉशन भी नहीं करना है। देखिए ऐसा है, मैं आपको एक मिसाल दूंगी। आयशा नगर में आप समझ लीजिए स्वीपर कॉलोनी के पास, वहाँ पे पहले 2 डीपी पे पूरा लोड था और जुमे के दिन आप लोग बंद कर देते। उसके बाद जो है वहाँ 8 डीपी में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर भी आप जुमे के दिन बंद करें। नहीं, आप चेक कीजिए। और अगर लोड ज़्यादा हो रहा है तो वो आपका प्रॉब्लम है ना, आप हमको जो है वो जनता को तकलीफ नहीं दे सकते। आज जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर के बाद जो लोड जाता है वो अल्टीमेटली 11 kV लाइन पर जाता है, 11 kV से आता है वो सब स्टेशन। तो मैंने ये चीज़ पहले भी बोली हुई है कि जितना मेरे को इंस्टॉल्ड सैंक्शन लोड के हिसाब से जो मुझे बिलिंग आती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने DTR इंस्टॉल करके रखे हैं, और जो DTR इंस्टॉल किए हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने 11 kV का लाइन लगाया है। अगर मेरे पास बिलिंग नहीं आ रही है तो अनबिल्ड एनर्जी के लिए कंज्यूमर के लिए मैं इंस्टॉल कैपेसिटी को नहीं बढ़ा रहा, ना बढ़ा पाऊँगा। मौलाना सीधी बात ये है कि वो आपका प्रॉब्लम है कि बिलिंग कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही, किनका लीगल है किनका इलीगल, लेकिन जो लोग बिल भर रहे हैं उनको आप वंचित रख रहे हैं पावर से। लोग पानी से आज 2 दिन के बाद पानी आता है वो परेशान रहते हैं। वो आपका प्रॉब्लम है कि कौन बिल भर रहा है कौन नहीं भर रहा है। आपको ये थोड़ी बोला जा रहा है कि इलीगल बिल वालों पे आप एक मिनट सर, सैंक्शन लोड ना देखते हुए कनेक्टेड लोड के हिसाब से आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कीजिए ना। आपसे हमारी ये गुजारिश है कि आप जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओवरलोड होने का मसला उसकी वजह से है, लाइन ट्रिप होने का मामला उसकी वजह से है, जो तार टूट जाती है हवा से, मामूली हवा से आप परेशान रहते हैं, चेक करते रहते हैं, वो भी आपके ये समझना चाहिए आपने चेंजेस नहीं है तो आप वो कीजिए। और हम जो है हम हैं उपभोक्ता, हम सार्फिन हैं, हमको चाहिए आपसे पावर, और आपका हम गवर्नमेंट के बताए हुए हिसाब से हम बिल दे रहे हैं, तो वो आपका काम है, आपको हमको सर्विसेज देनी चाहिए। ठीक है, हम दे रहे हैं उसमें, लेकिन थोड़ा आप लोगों से सहयोग ये है जहाँ पर भी मैं कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, या आपने ये भी लिखा है कि आप AB केबल लगाएं। DT क्लीनिंग का हम काम कर रहे हैं, काफ़ी जगह हमने काम किया है। जहाँ जहाँ पे हम DT क्लीनिंग का काम किया है हमने, या आप जहाँ पे प्रपोज कर रहे हैं, आपकी तरफ से जो भी कोई नुमाइंदगी होगी जो भी बताएंगे
इस जगह पे हम रेडी क्लीनिंग भी कर सकते हैं, प्रायोरिटी दे सकते हैं उसको। हमने रेडी क्लीनिंग की प्रायोरिटी बनाई है। रेडी क्लीनिंग मतलब ये मीटर चेंज करेंगे। नहीं, वो आप बताओ बिल आप मतलब क्या क्लीनिंग में वही रहेगा, मीटर असल में इन लोग को मेरी बात को समझिए कि जहाँ पर भी मैं ट्रांसफार्मर यूज़ करूँगा, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाऊँगा, जहाँ पर भी मैं केबल चेंज करूँगा, ठीक है, जो भी मैं एक्सपेंसिव उस पर कर रहा हूँ, मुझे अल्टीमेटली वो एक्सपेंसिव रिकवर कहाँ से करना है? कंज्यूमर के बिल से। अगर कंज्यूमर के मीटर में मुझे कहीं पर भी कोई छेड़खानी या फॉल्ट दिखता है तो मुझे नेचुरली उसको चेंज करना है। सर जहाँ रेडी क्लीनिंग करते हैं ना, तो वहाँ पर आप कोई गली में मीटर चेंज कर देते हैं और सबको क्या बोलते हैं कि ये केबल लगाएंगे तो हमको ये मीटर सब चेंज करना पड़ेगा। ये भी तो एक गलत बात है। आप ये समझ लीजिए, मीटर लगाने आप से कोई तकलीफ नहीं होना। आप जो है वो हमारा मसला नहीं है, वो आपका मसला है। आपको क्या करना है वो हमारा मसला नहीं है। हम आपको इससे पहले भी मैं बोली, हम लोग आए सार्फिन, आप यहाँ बिजनेस करने आए हैं वो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो रेट्स दिए उस हिसाब से सब अपने बिल देते हैं। गवर्नमेंट ने तय किया, आपने तय नहीं की, लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर बताया कि आपको ये चेंज करना है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आप कोई चेंज नहीं करें। आप सिर्फ जो है बिल वसूली की तरह आप बिजनेस करने आए हैं, लेकिन आप मीटर चेंज करते हैं क्या, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा ये है कि आप वो सुविधा हमको नहीं देते जो बिल हम आपको देते। ठीक है, हम आपका और हमारा आपसे ये निवेदन है कि आप कल से वो उसको प्लास्टिक कवर लगाने का काम करें पोल के ऊपर, ताकि कोई और इसका इलेक्ट्रिक का शिकार ना हो करंट लगने से। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो 2 दिन के बाद से हम पुलिस से परमिशन मिले ना मिले, हम आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे। जैसे आप मालेगांव समाजवादी पार्टी की तरफ से आज प्राइवेट कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की यहाँ एक वफ्द लेकर हम लोग आए थे कि मालेगांव शहर में चंद दिनों में कई वाक़यात हुए जिसकी वजह से करंट लगने की वजह से लोगों का इंतकाल हो गया। अब मानसून लग गया है, बारिश होना शुरू हो गई है। ऐसा ना हो कि इनकी कंपनी की नाअहली की वजह से और कोई मासूम अपनी जान गंवाए। इसलिए मुस्तकीम डिग्निटी ने सिटी पुलिस स्टेशन में जब नयापुरे में एक वाक़या हुआ, बच्चा उसमें शहीद हुआ, उस वक्त कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मानसून आने से पहले जो खंबे हैं उस पर प्लास्टिक कवर लगाए ताकि किसी को करंट ना लगे। इस ताल्लुक़ से हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ अलामती तौर पर इनको इतला देने आए थे कि आप जो है कल के रोज़ से मालेगांव शहर में जो खंबे हैं, मेटल के खंबे, उस पर कवर लगाने का काम करें ताकि आइंदा बारिश के मौके पर लोगों को किसी को करंट लगने की शिकायत ना हो। और हमने वफ्द में इनको कहा कि आप जो अपने केबल बदलें, जहां डीबी पर कवर खुले हुए हैं, फ्यूज़ कंडक्टर और उसका कैबिनेट खुला हुआ है, उसको रिपेयर करके उसको बंद करें। तो आज CEO ने, जो प्रेम सिंह साहब है, उन्होंने हमको इस बात का वादा किया कि 2 रोज़ में वो मालेगांव शहर में जहां मेटल के खंबे हैं उसको चेंज करके वो सीमेंट के खंबे लगाने का काम करेंगे, और जहां वो महसूस कर रहे हैं कि करंट आ रहा है वहां पर वो कवर लगाएंगे प्लास्टिक का। इसके अलावा जहां पर डीबी है और वहां के ढक्कन खुले हुए हैं, फ्यूज़ दिख रहे हैं, उसको वो चेंज करने का काम, वो प्लास्टिक और फाइबर का कवर लगाने का काम वो करेंगे। और हमने एक मांग और की कि जो 11,000 लाइन है, 11,000 लाइन पर जो वायर रहता है वो वायर से पावर सर्फ भी होती है, उस पर आकड़ी भी डालने का काम हो सकता है और उसके टूटने से लोगों की जान भी जा सकती है। तो उसकी जगह ABC केबल्स जो है वो वहाँ पर लगाए जाए, लोगों की जान भी महफूज रहे और पावर सप्लाई वालों की पावर भी महफूज रहे। इसके लिए हमने उनसे कहा, हमने ये बात उनको साफ तौर पर बता दिया है कि अगर 2 दिन में वो काम, अपना कवर लगाने का काम खंभों का शुरू नहीं करेंगे तो हम समाजवादी पार्टी के लोग मुसलसल यहाँ एहतजाज करेंगे। और मालेगांव शहर में समाजवादी के लोग, निहाली लोग जब एहतजाज करते हैं तो किस तरह का करते हैं, हम ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बताएंगे। तो हमने आज तक जिस बात की शिकायत को लेकर आए हैं, हमने देखा है कि उसमें तब्दीली आई है। अब हम इनको इतला देकर जा रहे हैं, वार्निंग दे के जा रहे हैं कि अगर 2 रोज़ में इन्होंने प्लास्टिक कवर लगाने का काम नहीं शुरू किया तो हम सख्त एहतजाज करेंगे और आप लोगों को भी पता चलेगा हम लोग कैसे एहतजाज करेंगे।
असल में बिजली कंपनी जो है वो यहाँ पे व्यापार करने आई, वो एक बिजनेसमैन है। आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान जो चल रहा है हुकूमत बिजनेसमैन लोग चला रहे हैं, तो उसी तरह ये बिजनेसमैन लोग आए हैं। कहीं ना कहीं ये मैं मानती हूँ कि जो असम्बली के मेंबर हैं, ये मामला स्टेट लेवल की स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है। मुसलसल इनकी कोताही की वजह से लोगों की जान जा रही है। पावर बिल में बिला वजह इजाफा हो रहा है, एमडी शूटअप जैसा मामला आ रहा है, लेकिन किसी तरह का भी हल नहीं निकल रहा है। ना हमारे शहर का एमएलए जो है वो ऐवान में इस ताल्लुक़ से कुछ बोल रहा है, तो ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत है। जो ये लोग, अगर हम ऐवान में होते तो हम इख्तियार रखते बोलने का, जो आदमी की जिम्मेदारी है, जिन्होंने बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं। इसकी वजह से ये लोग समझ लिए कि हमने मालेगांव शहर को ख़रीद लिया है।